हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हमने द्रौपदी के चित्रण को पढ़ लिया था। बाकी हमारा जो इस खंड काव्य का शेष भाग था उसको आज हम इसमें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब सत्य की जीत के आधार पर दुशासन की चरित्र चित्रण कीजिए या चित्रांकन कीजिए। सत्य की जीत का एक प्रमुख पुरुष पात्र के चरित्र की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, अगर जो केवल पुरुष पात्र आता है, दुशासन नहीं लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे दुशासन नहीं लिखा हुआ है, तो आप किसी को भी बता सकते हैं। आप युधिष्ठिर का भी बता सकते हैं, आप जो है दुर्योधन का बता सकते हैं, आप दुशासन का बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रस्तुत खंडकाव्य में दुशासन एक प्रमुख पात्र है जो दुर्योधन का छोटा भाई और धृतराष्ट्र का पुत्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अहंकारी और बुद्धिहीन। दुशासन को अपने बल पर बहुत अधिक घमंड है। वो विवेक से उसे कुछ लेना देना नहीं है। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानता है तथा पांडवों को भरी सभा में अपमानित करता है या अपमान करता है उनका। सत्य, प्रेम और अहिंसा की अपेक्षा वह पाश्विक शक्तियों को ही सब कुछ मानता है। शस्त्र जो कहे वही सत्य। शस्त्र के बारे में देखिए, शास्त्र नहीं कह रहा, शस्त्र जो कहे वही शस्त्र जो कहे वही कर्म, शस्त्र जो लिखे वही शास्त्र, शस्त्र बल पर आधारित धर्म। इसलिए परिवारजन और सभासद के बीच द्रौपदी को निर्वस्त करने में वह तनिक भी लज्जा नहीं मानता। नारी का अपमान करने वाला। द्रौपदी के साथ हुए तर्क वितर्क में दुशासन का नारी के प्रति पुरातन और रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। दुशासन नारी को पुरुष की दासी और भोग करने वाली तथा पुरुष से दुर्बल मानता है। नारी की दुर्बलता का उपहास उड़ाते हुए वह कहता है, कहाँ नारी ने अवतार किया है पुरुषों से संग्राम, जानती है वह केवल पुरुष भुज दंडों में करना विश्राम। देखिए, आज भी बहुत सारे दुशासन हैं जो नारी का अपमान करने वाले होते हैं और नारी को सिर्फ भोग्या मानते हैं, दासी मानते हैं और पुरुष से दुर्बल मानते हैं। और वो आज के समय के वो दुशासन ही हैं। तीसरा पॉइंट है शस्त्र बल। जो शस्त्र बल विश्वासी है, वो द्रौपदी शस्त्र बल विरोधी थी। आप इसके एक पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि शस्त्र बल विरोधी थी, वो शास्त्र बल में विश्वास रखती थी। दुशासन शस्त्र बल को सब कुछ समझता है। वह उसे धर्म, शास्त्र और धर्मज्ञों में कोई विश्वास नहीं है। इन्हें तो वह शस्त्र के आगे हारने वाला मानता है। धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी ना। शास्त्र की चर्चा होती वहाँ जहाँ नर होता शस्त्र विहीन। दुराचारी। दुशासन हमारे समक्ष एक दुराचारी व्यक्ति के रूप में आता है। वह मानवोचित व्यवहार भी नहीं जानता। वह अपने बड़ों और गुरुजनों को सामने भी अभद्र व्यवहार करने में संकोच नहीं करता है। वह धर्मशास्त्रों, धर्मज्ञों और नीतिज्ञों पर भी कटाक्ष करता है और उन्हें दुर्बल बताता है। दुर्बल, ठीक है। लिया दुर्बल मानव ने ढूंढ आत्मरक्षा का सरल उपाय, किंतु जब होता सम्मुख शस्त्र, शास्त्र हो जाता निरुपाय। इसमें उसने क्या कहा कि जो लोग हैं इन्होंने एक आत्मरक्षा के उपाय के रूप में इन सब चीज़ों को माना है। जो शास्त्र हैं वो नासमझ बुद्धिहीन प्राणी है, इसीलिए ऐसा समझ रहा है। धर्म और सत्य का विरोधी है कौन? दुशासन धर्म और जो सत्य है उसका विरोधी है। धर्म और सत्य का शत्रु दुशासन। धर्म और सत्य का शत्रु दुशासन आध्यात्मिक शक्तियों का विरोधी और भौतिक शक्ति का पुजारी है। वह सत्य, धर्म, न्याय, अहिंसा जैसे उदार आदर्शों की उपेक्षा करता है। सत्य व सतीत्व से पराजित। दुशासन की चीरहरण में वह असमर्थता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि सत्य की जीत होती है। वह शक्ति से मंदांध होकर सत्य, धर्म और न्याय की दुहाई देने को दुर्लभता का चिन्ह बताता है हुआ है।
जैसे कि द्रौपदी की चीर खींचने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया, वैसे ही द्रौपदी के शरीर से प्रकट होने वाले सतीत्व की ज्वाला से पराजित हो जाता है। दुशासन के चरित्र की दुर्बलताओं या विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने, ओंकार प्रसाद महेश्वरी, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है, ओंकार प्रसाद महेश्वरी नहीं है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी लिखते हैं, लोकतंत्री चेतना के जागरण के इस युग में अब भी कुछ साम्राज्यवादी प्राकृतिक के दुशासन है। देखिए इसका जो मैंने पहले जिक्र किया था कि अभी भी कुछ ऐसे दुशासन हैं जो दूसरों के बढ़ते मान सम्मान को नहीं देख सकते हैं, दूसरों की भूमि संपत्ति को हड़पने के प्रतिक्षण घात लगाए हुए बैठे रहते हैं। इस काव्य में दुशासन उन्हीं का प्रतीक है। अब देखिए, आप जब ऐसे कोई व्यक्ति को देखिए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन है, ये दुशासन जा रहा है, जिसके जो चरित्र की विशेषताएं हैं उस व्यक्ति से मेल करें तो समझ लीजिए वो क्या है, दुशासन, आज का चलता फिरता दुशासन। अब हम दूसरा इसमें चरित्र चित्रण समझेंगे जो कि है दुर्योधन का। सत्य की जीत खंडकाव्य में दुर्योधन के चरित्र को एक तुच्छ शासक का चरित्र है। वह असत्य, अन्याय और अनैतिकता का आचरण करता है। वह छल विद्या में निपुण अपने मामा शकुनी की सहायता से पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और उनका सारा साम्राज्य जीत लेता है। दुर्योधन चाहता है कि पांडव द्रौपदी सहित उनके दास दासी बनकर रहें। वह द्रौपदी को भरी सभा के बीच वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषता है। शस्त्र बल का पुजारी है दुर्योधन। शस्त्र अपने भाई की तरह, दुशासन की तरह ही दुर्योधन सत्य, धर्म और न्याय में विश्वास नहीं रखता। वह शारीरिक तथा तलवार के बल में आस्था रखता है। आध्यात्मिक और आत्मिक बल की उपेक्षा करता है। दुशासन के मुख से शस्त्र बल की प्रशंसा और शास्त्र बल की निंदा सुनकर वह प्रसन्नता से खिल उठता है। अनैतिकता का अनुयायी है वो। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन अनैतिकता का अनुयायी है। दुर्योधन न्याय और नीति को छोड़कर अनीति का अनुसरण करता है। भले बुरे का विवेक वह बिल्कुल नहीं करता। अपने अनुयायियों को भी वह अनीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहता है और करता भी है। जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने में असमर्थ हो जाता तो दुशासन की इसी असमर्थता को वह सहन नहीं कर पाता और अभिमान में वो गरज कर कहता है, कर रहा क्या यह व्यर्थ प्रलाप, भयवश था दुशासन वीर। कहा दुर्योधन ने उठ गरज, चीख खींच क्या नहीं खींचेगा चीर। अपने भाई को ऐसे अनैतिक कार्य करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है कि खींच क्या नहीं खींचेगी चीर। मात्र द्वेषी है। मात्र द्वेषी दुर्योधन बाह्य गुणों में पांडवों को अपना भाई बताता है, किंतु आंतरिक रूप से वो उनकी जड़ें काटना चाहता है। आज भी ऐसे आपको मिल जाएंगे दुर्योधन। वह पांडवों का सर्वस्व हरण करके उन्हें अपमानित कर दर दर भिखारी बनाना चाहता है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ना चाहता है। द्रौपदी के शब्दों में, किंतु भीतर भीतर चुपचाप छिपाए तुमने अनगिन पाश, फंसाने को पांडव निष्कपट, चाहते थे तुम उनका नाश। असहिष्णुता है उसके अंदर, दुर्योधन के अंदर। दुर्योधन स्वभाव से बहुत ही ईर्ष्यालु है। पांडवों को बढ़ता हुआ यश तथा सुख शांतिपूर्ण जीवन उसकी ईर्ष्या का कारण बन जाता है। वह रात दिन पांडवों के विनाश की योजना बनाता रहता है। उनके ईर्ष्यालु स्वभाव का चित्रण इस प्रकार है। ईर्ष्या तुमको हुई अवश्य, देख जग में उनका सम्मान, विश्व को दिखलाना चाहते रहे तुम अपनी शक्ति महान। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्योधन का चरित्र एक साम्राज्यवादी शासक का चरित्र है। इस खंड काव्य का अंतिम चरित्र चित्रण जो है हम युधिष्ठिर का देखेंगे। सत्य की जीत के खंड काव्य में नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, प्रमुख पात्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, नायक के चरित्र। देखिए कई बार ये दिया गया है तो आप इसमें युधिष्ठिर का भी चरित्र चित्रण करो जो आपको याद है। एक पुरुष का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं।
सत्य की जीत खंडकाव्य के नायक में युधिष्ठिर के चरित्र को स्थापित किया गया है। द्रौपदी और धृतराष्ट्र के कथनों के माध्यम से युधिष्ठिर के चरित्र प्रकट हुआ है। सत्य के जीत खंडकाव्य में युधिष्ठिर के चरित्र के महान गुणों से परिपूर्ण है। उनकी चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सरल हृदय व्यक्तित्व। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व सरल हृदय है। अपने समान ही अन्य सभी व्यक्तियों को सरल हृदय समझते हैं। इसी गुण के कारण वे दुर्योधन और शकुनी के कपट रूपी मायाजाल में फंस जाते हैं और इसका परिणाम भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी कारण वो प्रेम से बुलाते हैं उनको कि आइए हम खेलते हैं धूर्त क्रीड़ा, और उसमें क्या होता है, अपने छल कपट से युधिष्ठिर को हरा देते हैं। धीर गंभीर। युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में अत्यधिक कष्ट भोगे थे, परंतु उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण व उसका अपमान किए जाने के पश्चात भी युधिष्ठिर का मौन व शांत रहने का कारण उनकी कायरता और दुर्बलता नहीं थी, अपितु उनकी धीरता व गंभीरता का गुण था। अदूरदर्शी युधिष्ठिर सैद्धांतिक रूप से अत्यधिक कुशल थे, परंतु व्यवहारिक रूप से कुशलता का अभाव अवश्य है। वे गुणवान तो हैं, परंतु द्रौपदी को दांवों पर लगाने जैसी मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम यह होता है कि इस दृष्टि से जो उनकी दृष्टि से उनका जो छल कपट होता है वो ओझल होता है। चीरहरण जैसे कुकृत्य को जन्म दे देता है। जब द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं, ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि चीरहरण की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार युधिष्ठिर अदूरदर्शी हैं, जो दूर तक नहीं देखते हैं, उनकी छल कपट को नहीं समझ पाते हैं। विश्व कल्याण के अग्रदूत हैं। युधिष्ठिर के व्यक्तित्व के प्रवर्तक हैं, विश्व कल्याण के प्रवर्तक हैं। व्यक्तित्व विश्व कल्याण का प्रवर्तक के रूप में देखा गया है। इस गुण के संदर्भ में धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम्हारे साथ है विश्व, क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण। अर्थात धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के साथ संपूर्ण विश्व को माना है, यानी कि धृतराष्ट्र मान रहे हैं कि युधिष्ठिर के साथ में संपूर्ण विश्व है, क्योंकि उनका ध्येय जो है विश्व कल्याण मात्र है। सत्य और धर्म के अवतार। युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का अवतार माना गया है। उनकी सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा है। युधिष्ठिर के इसी गुणों पर मुग्ध होकर धृतराष्ट्र ने कहा है, हे युधिष्ठिर, तुम श्रेष्ठ व धर्म परायण हो और इन्हीं गुणों को आधार बनाकर बिना किसी भय के अपने राज्य संभालो और राज करो। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर इस खंडकाव्य का प्रमुख पात्र व नायक हैं, जिसमें विश्व कल्याण, सत्य, धर्म, धीर और शांत और सरल हृदय यही व्यक्तित्व का समावेश है। यहाँ पर हमने सारे चित्रण पूरे कर लिए हैं, और मुख्य पात्र जो है द्रौपदी है, उसका चित्रण पूछा ही जाता है। अगर जो कोई अन्य चित्रण पूछा जाता है तो भी आप ये लिख सकते हैं हम, और कथानक भी इसको आपको बता दिया गया है कैसे क्या है। अगर जो कथानक को लिखने आ जाता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और ये आपके पेपर में आउट रहता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में आउट रहता है, और ये अवश्य पूछा जाएगा इसमें से एक, और अच्छे खासे नंबर का होता है। और इसीलिए इसको आप एक दो बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए, उन्हें शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।